Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो, आज हम देख रहे हैं क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज पावर सिस्टम का पार्ट नंबर 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपके लिए। 18, 19 और 20 ये तीनों पार्ट में इतने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये पार्ट तीनों अगर आप देखते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो। 18 पार्ट नंबर 18, 19 और 20 तीन पार्ट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें से आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो 2.2 मार्क्स आपको महाट्रांसको का एग्ज़ाम, ये 3 एपिसोड अगर आप अच्छे से देखते उसमें से एक आना ही है क्वेश्चन। तो अच्छे से देखो, पार्ट नंबर 18 में ये यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन हमने कल बेसिक डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस कर रहे ओवर करंट रिले। तो ओवर करंट रिले में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपका अगर करंट पिकअप करंट से ज़्यादा होता है तो रिले ऑपरेट होता है, जाहिर सी बात है, बेसिक ये आपको पता है। करंट अगर पिकअप करंट से कम है तो रिले आपका ऑपरेट नहीं होगा, और करंट आपका पिकअप करंट के इक्वल है तो रिले इज़ ऑन वर्ज ऑफ ऑपरेशन, जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। मतलब रिले को समझ में नहीं आएगा कि मैं ऑपरेट करूँ कि ना करूँ, ठीक है। तो रिले इज़ ऑन थ्रेशोल्ड पोजीशन। अभी फीडर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो फीडर प्रोटेक्शन में आपका पहला आता है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन में दो टाइप्स आते हैं आपके, टाइम ग्रेडेड सिस्टम एंड करंट ग्रेडेड सिस्टम। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसको। बाद में आपका आता है डिस्टेंस प्रोटेक्शन, और उसके बाद आपका आता है पायलट वायर प्रोटेक्शन। तो सबसे फर्स्ट वन है मेरा ओवर करंट प्रोटेक्शन, और उसमें फर्स्ट है आपका टाइम ग्रेडेड सिस्टम। वो अभी मैं पहले डिस्कस करता हूँ। तो टाइम ग्रेडेड सिस्टम आपका क्या है, डेफिनाइट टाइम ओवर करंट रिले इसमें यूज़ किया जाता है। कुछ ना कुछ डेफिनाइट टाइम रहेगा उसका। डेफिनाइट टाइम ओवर करंट रिले क्या है ये मैंने पहले आपका लिया है, ठीक है। जो टाइम उसको प्रोवाइड किया रहता है उस टाइम में वो ऑपरेट होता है, बराबर, उसमें कोई नई बात नहीं है। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले इज एडजस्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द फार एंड ऑफ फीडर। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको एमसीक्यू घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट पहले आप क्लियर करो। देखो, मान लो मेरा सर्किट ब्रेकर, ये एक मेन सर्किट ब्रेकर है, ये बाकी के आपके ये भी सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर आपका मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये आपका मेन सर्किट ब्रेकर है। तो मेन सर्किट ब्रेकर मेरा फीडर इस यहाँ से शुरू होता है, और मेरा फीडर में मैंने बीच में मान लो कुछ सर्किट ब्रेकर डाल के रखे। ये एक सर्किट ब्रेकर मेरा हो गया, बाद में इधर एक हो गया और ये एक हो गया, और इधर मैंने एक सबस्टेशन लगा के रखा है। तो अभी देखो, फॉर एग्जांपल मेरा इधर फॉल्ट आता है। तो ये फॉल्ट अगर मेरा आता है तो सबसे पहले मेरा कौन सा रिले ऑपरेट होना चाहिए, ये रिले नंबर 3 मेरा ऑपरेट होगा, और वो 0.5 सेकंड में ऑपरेट होगा आपका, ठीक है। अगर मेरा ये रिले ऑपरेट नहीं होता है, ये रिले फॉर एग्जांपल कुछ कारणवश ये ऑपरेट नहीं होता है, तो फिर इसके पीछे का रिले, बैकअप रिले एज अ वो वर्क कर रहा है उसके लिए, तो ये रिले मेरा ऑपरेट होगा 1 सेकंड में ऑपरेट होगा। अगर ये ऑपरेट नहीं होगा तो फिर ये रिले 1 ऑपरेट होगा 1.5 सेकंड में। तो इसको हम बोलते हैं टाइम ग्रेडेड सिस्टम। तो डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले इसमें यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द फार एंड ऑफ फीडर। फीडर का फार एंड कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से अगर हम इधर की तरफ जाए तो हमारा टाइमिंग देखो बढ़ रहा है आपका, पहले 0.5, बाद में 1 सेकंड, बाद में 1.5 सेकंड, आपका टाइम बढ़ता जा रहा है। तो सेम रेटिंग्स ऑफ रिलेज आर यूज फॉर दिस प्रोटेक्शन, बट टाइम सेटिंग उनका अलग अलग रहेगा। रेटिंग सेम रहेगा रिले का, यहाँ जो रिले में यूज़ करूँगा वही रिले यूज़ करूँगा, लेकिन मेरा टाइम सेटिंग अलग अलग रहेगा ऑपरेशन के लिए। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। रिले नियरर टू द फॉल्ट मस्ट ऑपरेट फर्स्ट एंड ऑल अदर रिलेज विल बी द बैकअप रिले फॉर द सेम वन, ठीक है। तो ये ग्राफ अभी अच्छे से आप नोट करो। आपको ये मैंने अच्छे से पहले समझा दिया। ऑपरेटिंग आपका जो टाइम ऑफ ऑपरेटिंग वर्सेस आपका डिस्टेंस मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया है। ये मेरा टाइम ऑफ ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो इसमें मेरा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा अगर रहेगा फार एंड पे तो मेरा टाइम ऑफ ऑपरेशन कम रहेगा। बाद में फिर वो टाइम ऑफ ऑपरेशन देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस कम कम हो रहा है
तो मेरा टाइम ऑफ ऑपरेशन यहाँ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये सिस्टम बताता है। नेक्स्ट वन इज करंट ग्रेडेड सिस्टम। करंट ग्रेडेड सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम नॉर्मली एम्प्लॉय हाई सेट ओवर करंट रिले, दे ऑपरेट एट प्री डिटरमाइंड सेटिंग विदाउट अ टाइम लैग। अब ये कौन सा भी टाइम लैग न लेते हुए ऑपरेट करने वाले रिले है उनके प्री डिटरमाइंड सेटिंग में। तो इसमें अभी फॉर एग्जांपल ये रिले 1 है मेरा, ये रिले 2 है और ये रिले 3 है। तो पहले मेरा ये वैल्यू अगर फॉल्ट करंट की रीच हुई, मान लो ये 10 एम्पियर फॉल्ट करंट की वैल्यू है, तो इतनी वैल्यू अगर रीच होती है तो ये रिले ऑपरेट होगा। अगर इतनी वैल्यूज रीच होती है 15 एम्पियर तो ये रिले ऑपरेट होगा। ये वैल्यू रीच होती है तो ये रिले ऑपरेट होगा। तो एज पर आपका करंट जितना बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग रिले भी आपके ऑपरेट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको क्या करता है, हाई सेट ओवर करंट रिलेज है ये सारे, और दे ऑपरेट एट प्री डिटरमाइंड सेटिंग विदाउट टाइम लैग। जनरली ये करंट ग्रेडेड सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन डायरेक्शनल रिले जो होता है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में, इसमें दोनों सिस्टम यूज़ की जाती है, करंट और टाइम ग्रेडेड दोनों सिस्टम उसमें यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए हमारा तीसरा ये मेथड फॉर्म होता है, इसमें आता है टाइम करंट ग्रेडिंग। तो टाइम करंट ग्रेडिंग में क्या है, दिस ग्रेडिंग इज यूज वेयर पावर कैन फ्लो टू फॉल्ट फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। अगर फॉल्ट मेरा इधर आता है तो इधर से भी पावर आ रहा है और इधर से भी पावर आ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपका पैरेलल फीडर रहेगा इनके पेस में। तो फॉर एग्जांपल इन पैरेलल फीडर्स, टी फीडर्स, रिंग मेंस, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इसमें आपका ये टाइम करंट ग्रेडिंग ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो अच्छे से नोट करो, ठीक है। तो अभी इतना बस हो गया। डिस्टेंस प्रोटेक्शन हम अगले वाले एपिसोड में, अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, और अगला वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मैं अभी से बता के रखता हूँ, ठीक है। और ये बेसिक अभी आपको आज पता चल गया, टाइम ग्रेडिंग, टाइम ग्रेडेड, करंट ग्रेडिंग और टाइम करंट ग्रेडिंग, ठीक है। तो अच्छे से आप करके जाओ, इसमें कुछ MCQ पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।